एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो वेलकम है आपका अगेन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आपकी अभिक्रिया का सेकंड पार्ट। क्या पार्ट है? हमने पिछली क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार पढ़े थे बच्चों? 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5, जिसमें से पहला हमने संयोजन अभिक्रिया कवर कर लिया था, है ना। लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाइए और उसे देख लीजिए। अब देखते हैं हम सेकंड क्या था हमारा प्रकार? वियोजन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम अपघटन भी था। क्या था? अपघटन अभिक्रिया। सबसे पहले आने को क्या देगा? बोर्ड वाला बोलेगा कि इसकी परिभाषा लिखो। है क्या? बताओ हमें, ये बोलेगा। ध्यान देना, नाम समझते हैं। वियोजन, ठीक है। एक तो इसका ये नाम है और दूसरा नाम इसका अपघटन है। क्या है? अपघटन। देखो, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपके बोर्ड के पेपर में वियोजन की जगह अपघटन दे दिया तो आप हो जाओगे कंफ्यूज और वहीं के वहीं स्टॉप कर दोगे, बोल दोगे कि मैम आउट ऑफ सिलेबस दे दिया क्वेश्चन, हमें नहीं आता। तो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। आता वो क्वेश्चन रह जाएगा। समझ आई? आता वो क्वेश्चन रह जाएगा। ध्यान दो, इसका नाम दूसरा याद रख लो कि वियोजन का दूसरा नाम होता है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है स्प्लिट। क्या होता है? स्प्लिट्स। मतलब तोड़ देना। तोड़ देना। क्या करना? तोड़ देना। अरे भैया, किसी चीज को तुम तोड़ दो, किसी भी चीज को तुम तोड़ दो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपघटन हो गया। क्या हो गया? अपघटन हो गया। अब इसकी परिभाषा देखो। क्या इसकी डेफिनेशन ये है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, कौन? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर क्या करेगा? छोटे छोटे पदार्थ मतलब उत्पाद प्रदान करेगा, उसी को हम कहेंगे अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया। कहना क्या चाहते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? बताओ, हमें भी बताओ, कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि जो भी अभिक्रिया होगी केमिकल की, जिसमें शर्त आ रही है, ध्यान देना, शर्त आ रही है कि अकेला अभिकारक और उत्पाद। आपने पढ़ा होगा अभिकारक क्या होता था? इस साइड का अभिकारक होता था LHS का, है ना, और RHS का क्या होता था? उत्पाद होता था, राइट। ये तो आपको पता होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि अभिकारक एक, जिनमें शर्त ये है कि अभिकारक कितना होना चाहिए? अकेला होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एकल, अकेला होना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कोई। ये बोलता है मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला काफी हूँ, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अब ये टूट कर, अब भाई ये इतना दानी है, इतना दानी है ना, ये इतना दानी है कि क्या करेगा? अपने टुकड़े तोड़ तोड़ के सबको बांट देगा। क्या करेगा? सबको बांट देगा, ठीक है। तो ये दानी महाराज, है ना, कर्ण की आपने कहानी सुनी होगी, दानवीर कर्ण की। तो ये भी यहाँ पे हमारा दानवीर कर्ण है, ठीक है। जो अकेला है, अकेला होकर क्या करेगा? छोटे छोटे पदार्थ को दे देगा, तोड़ देगा। जाओ भाई जाओ, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। तो ये क्या करेगा? तोड़ देगा, ठीक है। B+C मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ में क्या कर देगा? तोड़ देगा, चीजों को प्रदान कर देगा। किस फॉर्म में इसने प्रदान किया है? छोटे छोटे पदार्थ की फॉर्म में, जो कि किसके अंदर है? उत्पाद के अंदर। मतलब ये हमारा उत्पाद है और ये हमारा अभिकारक है ना। ये तो पढ़ा है हमने कि भैया शर्त ये है कि एक चीज तोड़कर बहुत सारी चीजों में डिवाइड हो जाएगी। मेन चीज यही थी इसकी, ठीक है। चलो आगे देखो। मैडम, क्या मैडम? यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, इसमें जो है, अब इसका भी प्रकार है, इसके भी कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करो भैया। कितने प्रकार है? ये मिटा दिया जाए? हाँ जी, नोट कर लिया, मिटा दो फिर, क्या बात है भैया। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए यहाँ लिख दो। हाँ भाई लिख दो, लिख दिया बॉय, लिख दिया। लो, चलिए, कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं? किसकी? अरे भैया इसकी बात हो रही है, अकेले की बात नहीं हो रही है। अकेले तो 5 प्रकार की थी, ठीक है। लेकिन अगर वो कहे वियोजन की भी कितने प्रकार की होगी, तो हम बोलेंगे कि कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। कितने प्रकार होंगे इसके? 3 प्रकार। कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार होंगे, ठीक है। पहला देखिए, दूसरा भी देखिए और तीसरा भी देखिए भैया, है ना। एक तो डिस्कस करेंगे नहीं, सारे करेंगे। तो पहला प्रकार क्या नाम है इसका? पहले प्रकार का नाम है ऊष्मा। कैसा है? ऊष्मा। अरे भैया पूरा नाम लिखो, अपघटन।
पूरा नहीं लिखोगे बोर्ड वाला तुम्हें नंबर नहीं देगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। दूसरा क्या है, दूसरा है विद्युत। क्या है, विद्युत अपघटन, ठीक है। तीसरा है आपका लास्ट नॉट लीस्ट, लास्ट ये है कि आपका प्रकाश। क्या है, प्रकाश। मतलब ये प्रकार ये कहना चाहते हैं, ये प्रकार ये कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने शर्त बताई थी ना कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक जो करेगा तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा सबको, दानवीर बनेगा, तो वो चीजें 3 चीज में डिवाइड कर दी। और ये तीनों महाराज कौन कौन, ऊष्मा अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन, तीनों इस चीज को फॉलो करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना भाई। इनको रूल दे दिया गया और ये फॉलो ना करे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। साइंस में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा कि उनको रूल दे दिया और उन्होंने फॉलो नहीं किया हो, ठीक है। तो फॉलो तो करना पड़ेगा, राइट। तो ठीक है, एक एक करके इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऊष्मा का क्या मतलब है, पहले यही समझ लो। ऊष्मा का मतलब होता है हीट। तो कैसा अपघटन हो रहा है, हीट। हीट का मतलब अगर तुम हीट निकाल रहे हो, ऊष्मा निकाल रहे हो, गर्मी निकल रही है, गैस निकलती हुई दिख रही है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होगी, वो ऊष्मा अपघटन की वजह से होगा। दूसरा विद्युत अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन। विद्युत बोले तो लाइट, विद्युत बोले तो लाइट। अगर तुम लाइट देके किसी चीज को तोड़ रहे हो, लाइट देके किसी चीज को तोड़ रहे हो, तो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन कहलाएगा, राइट। आगे देखिए, लास्ट नॉट लीस्ट, देखो प्रकाश। क्या होता है प्रकाश? प्रकाश बोले तो सॉरी यार, माय मिस्टेक। प्रकाश होती है आपकी लाइट, ठीक है, और विद्युत होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। हमसे भी गलती हो जाती है, तुमसे भी हो जाती है, डोंट वरी। यहाँ देखो लाइट से अगर तुम भाई प्रकाश दे रहे हो, सूरज के प्रकाश आ रहा है, अगर प्रकाश की वजह से कोई चीज 2 चीजों में टूट रही है, अकेली चीज कोई 2 चीजों में टूट रही है प्रकाश की वजह से, तो क्या कहलाएगी, प्रकाश अपघटन। लेकिन अगर तुम उसको इलेक्ट्रिसिटी दो, शॉक दो उसको, तो क्या होगा, तब भी वो टूटेगी, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा विद्युत अपघटन। क्या होगा, विद्युत अपघटन। देखो इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका है विद्युत। क्या है, विद्युत अपघटन सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हर बार पूछा गया है, हर बार इसका जो एक क्वेश्चन आता है, इकलौता क्वेश्चन आएगा कि बताइए जल का जो अपघटन का पूरा प्रोसेस है वो किस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसे भी डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हम साइड हो जाते हैं जी। स्क्रीनशॉट ले लिए आप? हाँ भाई ले लिया। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले ऊष्मा अपघटन, फिर देखेंगे विद्युत और फिर देखेंगे लास्ट प्रकाश, ठीक है। चलिए शुरू करते। चलिए तो अब हम देखते हैं सबसे पहला क्या प्रकार था भैया, ऊष्मा अपघटन, मतलब ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मा के कारण जो आपका स्प्लिट हुआ है, कोई भी चीज पदार्थ टूटी है, उसको हम कहेंगे ऊष्मा अपघटन। देखो ध्यान से देखना, वह अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे ऊष्मा अपघटन। मतलब वो एक रिएक्शन, वो एक पूरी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनेगा। भैया मैंने क्या बताया था, शर्त ये थी उत्पाद तो ऑब्वियस सी बात है बनता, अभिकारक क्या करेगा, तोड़ेगा चीजों को, है ना, और उसके बाद कोई उत्पाद तैयार करके रखेगा। लेकिन अगर उस उत्पाद के साथ साथ आपको हीट मतलब गैस निकलती भी देखने को मिले, तो आप ये कह सकते हो कि वो अभिक्रिया किसके अंदर है, भैया वो अभिक्रिया अपघटन हो रही है उसका, ठीक है। अगर उस अपघटन में आपको ऊष्मा हीट देखने को मिले, क्या देखने को मिले, हीट निकलती हुई देखने को मिले, तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा अपघटन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊष्मा अपघटन आपकी क्या कर देगी, कहला देगी। समझ आया? देखो इसमें क्रियाकलाप दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, देखो ध्यान से। हमने क्या लिया, एक बर्नर लिया है, ध्यान देना इस पूरी क्रियाकलाप पे। देखो हमने एक बर्नर लिया है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसे जला दिया है, ये आपकी ज्वाला जल चुकी है, ठीक है, बर्नर में। उसके बाद मैंने एक परख नली ले ली है, ठीक है, इसे कप्थन नली भी हम कहेंगे। परख नली में मैंने FeSO4, यहाँ देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट के बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल देखिए अपने चमकदार होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे अपने मोटे मोटे जो होते हैं ना, छोटे छोटे से चमकते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिलहाल ये हमने ऐसे ले लिए हैं, उसे मैंने क्या करा है, गर्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि ज्वाला जल रही है। मैंने परख नली ली इस तरह से मैंने परख नली ली और उसको इस तरह से लेके मैंने
यहाँ पे जला दिया। जैसे मैं इसे जलाऊंगी, जैसे मैं इसे जलाऊंगी इन क्रिस्टल्स को, तो आपको एक गैस निकलती हुई दिखेगी। क्या निकलती हुई दिखेगी? गैस निकलती हुई दिखेगी, जिसका नाम है सल्फर। क्या नाम है इस गैस का? सल्फर गैस। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट बच्चों कहना क्या चाहता है? ये एक्सपेरिमेंट ये कहना चाहता है कि जब मैंने FeSO4 बोले तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्टली इसका नाम ये है, मतलब इसमें 7 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। कितने? जल के 7 मॉलिक्यूल्स पहले से इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब मैं इसे गर्म करूंगी, जब मैं इसको हीट दूंगी, ऊष्मा दूंगी, ठीक है, जब मैं इसको हीट दूंगी, ऊष्मा, इसे थर्मल भी कहते हैं, इसे हम थर्मल भी कहेंगे। अगर मैंने इसको हीट दी, मैंने इसको ऊष्मा प्रदान करी, तो इसमें जितने भी जल के मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी जल के पदार्थ होंगे, क्रिस्टल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब सूख जाएंगे, वो सब सूख जाएंगे। और सूखने के बाद वो क्या बनाएंगे आपके सामने? फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बना देंगे? फेरिक ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हमने इसे जलाया तो इस परख नली में हमारे पास कुछ रह गया। क्या रह गया? Fe2O3, सॉरी, Fe2O3। क्या है ये? ये है फेरिक ऑक्साइड, जो कि एक मेरा उत्पाद बनकर तैयार हो गया। प्लस मैंने क्या देखा? मैंने बताया था, अगर आपको किसी भी चीज में जो भी हम अभिक्रिया कर रहे हैं उसमें आपको गैस निकलती हुई दिख रही है। क्या निकलती हुई दिख रही है? गैस निकलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो किसका अपघटन हुआ है? ऊष्मा का अपघटन हुआ है। मतलब ऊष्मा दी गई है, उसके बाद वो चीजें टूट के आपकी बनी है, राइट। तो इसमें कौन सी गैस निकलने को देखी आपने? देखी सल्फर गैस निकली है। सल्फर गैस मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। अगर देखो 2 है, अगर 2 है तो हम बोलेंगे डाई, मतलब 2। ठीक है, और अगर वो मॉलिक्यूल के हिसाब से 3 है, इसमें अगर कितने हैं? 3 है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्राई, मतलब 3। ठीक है, समझ आई? तो ये गैस हमें देखने को यहाँ पे मिली। तो इसमें हमने ऑब्जर्वेशन क्या क्या करी है, मतलब हमें इस चीज से क्या पता चला, हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुई, इस चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो मैंने इसे हीट करा तो आपका उत्पाद बनकर तैयार हो गया। उत्पाद का क्या नाम है? Fe2O3, मतलब फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। दूसरा हमें गैस देखने को मिली। दूसरा हमें क्या देखने को मिली? गैसेस देखने को मिली। ये जो गैस है, कौन सी गैस है? SO2, SO3, है ना। ये जो गैस है आपकी, इन गैस की एक स्मेल आती है, इन गैस की एक स्मेल आती है। ठीक है, जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो जैसी वो गैस निकलेगी, आप एकदम से इस गैस को स्मेल करोगे, गंध लोगे इसकी, तो पता है इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली गंध ऐसी आती है जैसे गटर का पानी होता है ना, गटर में से बिल्कुल स्मेल आती है, बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है, राइट। तो हमने एक्सपेरिमेंट कर रखा है अपने टाइम में, तो मुझे पता है कि कैसे स्मेल आती है। जब हमने इसे स्मेल करा था तो मुझे अभी भी याद है, तो बिल्कुल अजीब सी अनप्लीजेंट स्मेल थी, बिल्कुल सूंघने लायक वो थी। ठीक है, तो इसमें जो स्मेल आती है वो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट होती है। क्या होती है? अनप्लीजेंट होती है, मतलब उसकी जो गंध होती है वो सूंघने लायक बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तीसरा हमें ये देखने को मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलर। इनका कलर, इनके कलर में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। भाई बदलाव आया है तो क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। बदलाव क्या आया है कि ये FeSO4 पहले हरे रंग का था। किस रंग का था? हरे रंग का था। किस रंग का था? हरे रंग का था। लेकिन जब मैंने इसे ऊष्मा दी, मैंने इसमें अगर मैंने हीट डाली, मैंने इसे ऊष्मा दी, इसे गर्म करा, तो क्या बना? ये Fe2O3। तो ये मेरे पास क्या बन के तैयार हो गया? फेरिक ऑक्साइड बन गया। इसका जो कलर होगा ना वो हो जाएगा भूरा। कैसा हो जाएगा? भूरा। बोल सकते हैं आप ब्राउन कलर बोल सकते हो। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो? ब्राउन रंग में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ब्राउन रंग में आपका ये बदल गया। ठीक है, ब्राउन रंग में इसमें ये आपको कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपकी है ऊष्मीय अपघटन। क्या है? ऊष्मीय अपघटन है। समझ आया? एक बार और बताऊं, देखो ध्यान, वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो निकले, उत्पाद निकलने के साथ साथ अगर आपको कोई गैस निकलती हुई दिख रही है, अगर आपको कोई गैस मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती हुई दिख रही है, तो आप उसको कह सकते हो, उस चीज को आप कह सकते हो कि हाँ जी ये आपकी ऊष्मीय अपघटन है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने एक क्रियाकलाप पढ़ी है। किसकी क्रियाकलाप है? NCERT की है। किसकी है?
NCERT की क्रियाकलाप है, जिसमें हमने एक बर्नर लिया है, उसे हमने चला दिया। उसके बाद मैंने एक परखनली ली, जिसमें मैंने बताया आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाले थे चमकदार, जो कि किस रंग के थे, हरे रंग के थे। ठीक है, मैंने जब उसे डाला और जब मैंने उसे हीट करा, मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ाया, तो क्या होगा, आपके एक चीज बनकर तैयार हो जाएगी। वो क्या है, Fe2O3, मतलब फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे आपका बनकर रेडी हो जाएगा। साथ साथ हमें एक गैस देखने को मिली। मैंने क्या बताया था, उत्पाद तो बना है, लेकिन साथ साथ गैस निकलती हुई अगर आपको दिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, वो आपका अपघटन हो रहा है। किसका, ऊष्मा का। किसके द्वारा अपघटन करा हमने, किसके द्वारा टूटी है चीजें, ऊष्मा देने के कारण। तो वो कौन सी गैस थी, उसका नाम था सल्फर गैस, जिसमें आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही गैसेस यहाँ पे आपकी रिलीज हुई है। आगे देखो, ध्यान देना कि जब मैंने इसे गर्म करने से पहले इसका रंग कैसा था, हरा। कैसे रंग के क्रिस्टल से, हरे रंग के। ठीक है, जब मैंने इसे गर्म कर दिया तो वो किस रंग के बन गए, भूरे रंग के, बोले तो ब्राउन इन कलर। और जो हीट करने से पहले कैसा रंग था, ग्रीन इन कलर, मतलब हरे रंग का था। कैसा था, हरे रंग का। और जो इसकी गंध थी, जो इसकी स्मेल थी, वो बहुत अनप्लीजेंट थी, मतलब सूंघने लायक तो इसकी स्मेल थी नहीं, अनप्लीजेंट स्मेल थी। आपने इसे स्मेल करते हुए भी डरोगे, इस तरह की स्मेल है इसकी। ठीक है, मैंने एक बार और बता दिया आपको, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे विद्युत अपघटन पर। ठीक है बच्चों, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, जल्दी लिया करो। आगे देखें, चलिए, आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका विद्युत अपघटन। क्या देखते हैं, विद्युत अपघटन। चलिए तो अब हम देखते हैं आपका सेकंड पॉइंट क्या है, विद्युत अपघटन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि विद्युत जहां पे होगा उसका मतलब होगा कि आप उसको शॉक दोगे, और जिसकी वजह से, शॉक देने की वजह से जो चीजें टूटेगी, जो चीजें शॉक देने की वजह से टूटती है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा टूटती है, उसको हम कहेंगे विद्युत अपघटन। तो मतलब किसकी देन है ये, इलेक्ट्रिसिटी की देन है, इलेक्ट्रिसिटी की देन है। जब विद्युत क्रियाओं से, मतलब जब मैंने विद्युत क्रियाएं करी, मैंने शॉक देने का काम शुरू करा, और उनकी वजह से किसी भी पदार्थ का अपघटन हो जाता है, किसी भी पदार्थ का टूटना हमें देखने को मिलता है, तो ही हम उसे कहेंगे कि हाँ जी विद्युत अपघटन हो चुका है। राइट, जैसे कि हमने जल का अपघटन एग्जाम्पल लिया है, किसका, जल का। इसका, जल का। तो जल क्या होता है, H2O होता है। जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, मतलब जैसे मैंने इसे शॉक दिया, तो क्या होगा, जैसे मैं इसे शॉक दूंगी, मैंने अपनी विद्युत क्रियाएं शुरू कर दी है, तो क्या पदार्थ है, H2O पदार्थ है ना, तो उसका अपघटन हो जाएगा। अब वो चीज, वो क्या करेगा, अपने को बहुत सारी चीजों में तोड़ देगा। क्या तोड़ के उन्होंने क्या क्या ले लिया, H2 ले लिया और O2 आपका प्रदान कर दिया। ठीक है, तो इस अपघटन से हमें ये पता लग गया, इस अभिक्रिया से, कि हाँ ये जो अभिक्रिया है वो किसके द्वारा हुई है, विद्युत अपघटन के द्वारा ये अभिक्रिया पूरी हुई है। इसकी जो डिमांड थी वो फुलफिल किसने करी है, इलेक्ट्रिसिटी ने। शॉक देने के जो कार्यक्रम था उसकी वजह से जो भी पदार्थ थे उसका अपघटन हो चुका है। समझ आया। उसके बाद देखो, एक क्रियाकलाप आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक प्लास्टिक मग ले लिया। क्या ले लिया, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस एक्टिविटी में, प्लीज ध्यान से समझना इसको। हमने एक प्लास्टिक का मग ले लिया है, ठीक है, उनमें नीचे से हमने ग्रेफाइट की रॉड, जिसको हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, जो कि क्या है, ग्रेफाइट की रॉड है। ठीक है, उसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया, और वहां से हमने सारा बैटरी का सिस्टम अरेंज कर दिया, ताकि जब हम उसको विद्युत कार्यक्रम अपना शुरू करें, विद्युत क्रियाएं शुरू करें देनी, तो यहाँ से बैटरी के द्वारा, स्विच के द्वारा यहाँ पे सारी आपकी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे चली जाए। और क्या होगा, उसकी वजह से आपको जल का अपघटन शुरू हो जाएगा। क्या होगा, जल का अपघटन यहाँ शुरू हो जाएगा। अब देखो क्या है, विद्युत प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होने लगता है। ये जो मैंने विद्युत कार्यक्रम का सिस्टम सेट करा था, स्विच ऑन कर दिया, बैटरी लगी हुई है ना, और जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा तो क्या होगा, विद्युत कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, विद्युत की सारी क्रियाएं शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो क्या होगा, यहाँ से ऊपर की ओर अपघटन प्रवाहित होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की ओर जाएगी, पानी के उसमें जाएगी, है ना, जहाँ ये सारा जल ही जल है, तो ही है, जल ही तो है सारा। तो जल में जैसी वो इलेक्ट्रिसिटी
प्रवाहित होगी, जाएगी, तो क्या होगा, जल का अपघटन शुरू होने लगेगा। जल जो है H2O है वो टूटने लगेगा, वो टूटने लगेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये इलेक्ट्रोड है, ये जो ग्रेफाइट रॉड है, जो इलेक्ट्रोड है उस पर रखी हुई, देखो इलेक्ट्रोडों पर उल्टी करके रखी गई परख नलियों में, मतलब मैंने परख नली ली, ऑब्वियस सी बात है परख नली ऐसे होती है ना, लेकिन अगर मैं उसे उल्टा कर दूं, अगर मैं उसे उल्टा कर दूं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, ठीक है। परख नली ऐसे होती है, देखो ध्यान से, परख नली ऐसी होती है, अगर मैं उसे उल्टा करके रख दूं तो ऐसे देखने को मिलेगी। तो ऐसी मैंने ग्रेफाइट रोड में 2 परख नली रख दी उल्टी करके, क्या करके, उल्टी करके मैंने रख दी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे आप, तो क्या होगा, आपको एक चीज देखने को मिलेगी, अपघटन तो शुरू हो गया, अपघटन तो शुरू हो गया, हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें बुलबुले देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो बबल्स क्या करेंगे, आपस में यहाँ पर इकट्ठे होकर एक जगह बैठ जाएंगे, मतलब कि दोनों परख नलियों में जो गैस होंगी ना, कौन कौन सी गैसेस में टूटा था, H2 में और O2 में, तो इन दोनों में गैसेस बन गई है, कौन कौन सी, H2 और O2। इस वाली में कौन सी गैस है, H2, और इस वाली में कौन सी गैस है, O2। तो ये गैस क्या करेगी ना, इन्हीं गैस के छोटे 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 बुलबुले बनकर तैयार हो जाएंगे, वहीं पे एकत्रित हो जाएंगे, मतलब कलेक्ट हो जाएंगे। देखो जैसे ऑक्सीजन यहाँ बनी, तो ऑक्सीजन गैस के जो बुलबुले वो यहाँ पे बनकर तैयार हो गए, इकट्ठे हो गए ना, कलेक्ट हो गए। और यहाँ पे कौन सी गैस बनी थी, हाइड्रोजन गैस बनी थी, और इसके बुलबुले इस वाली परख नली में यहाँ पर बैठ चुके, इकट्ठे हो चुके हैं, बन के तैयार हो गए। अब देखो परख नली A का आयतन, आयतन माने वॉल्यूम, आयतन वाले वॉल्यूम, ठीक है। तो परख नली A का जो आयतन है वो दुगना है किसके, परख नली के हिसाब से, B के परख नली के कंपेयर में A का आयतन कैसा है, दुगना है। A का आयतन कैसा है, दुगना है, 2 गुना है, समझ आया। अच्छा एक बात देखो, एक इसकी स्पेशल बात ये है कि हमने H2 और O2 ले तो लिया, अपघटन हो भी गया, लेकिन इनकी खास बात क्या है, अब मतलब हमने इस तरह से अपघटन कर दिया है, ठीक है, हमें नहीं पता अभी फिलहाल कि किसमें H2 है और किसमें O2 है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया कि हमें नहीं पता किसमें H2 है और किसमें O2 है, तो आप उसे कैसे देखोगे, कैसे पहचानोगे, ठीक है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया, चलिए अब हम देखते हैं कि भैया इसे पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे, हाँ जी, तो देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि भैया वो ऑक्सीजन है और वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। देखो ध्यान से, अगर मैं, सारा खेल इसमें किस चीज का है, मोमबत्ती का, किसका है, मोमबत्ती का। अगर आप जलती हुई मोमबत्ती, क्या, अगर मैं जलती हुई मोमबत्ती को परख नली A कौन सी है, ये है, मान लो ये मेरी मोमबत्ती है, बहुत क्यूट है ना, हाँ, तो ये मोमबत्ती है, इसको जैसे ये जल रही है, अगर मैं इसको परख नली A के पास लाऊं, लाई, क्या होगा भैया, ये जैसे मैं इसके पास लाऊंगी ना, ध्यान देना, जैसे ये पास लाएंगे ये और अधिक चमक के साथ जलेगी, मतलब कि जल तो रही है, ये मोमबत्ती है हमारी क्यूट सी, ठीक है। जैसे ही मैं इसको, ग्रेफाइट रोड लगी हुई है, परख नली उसमें उल्टी रखी हुई है, ठीक है, तो हमें पता है इसमें ऑक्सीजन गैस है, पर हमें अगर नहीं पता हो तो हम कैसे पता करेंगे कि जब मैं जो जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लाऊंगी तो क्या होगा, ये और चमक के साथ जलेगी, मतलब इसकी चमक जितनी थी ना उससे और हो जाएगी, और तेज चमक हो जाएगी। ऐसा क्यों, पहली बात ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन दहन में सहायक है। ऑक्सीजन बोलता है कि तू जल यार, तू जल, जितना हो सकता है उतना जला लोगों को, समझ आई। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे इसके पास जाएगा कोई ना कोई चीज, मतलब जल्दी मोमबत्ती जाएगी तो वो और जलेगी, और लो निकलेगी उसमें से, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि भैया हाँ उसमें ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं। ऑक्सीजन जब होती है एटमॉस्फेयर में, जब भी वो कोई ना कोई जो चीज होती है वो जलती है, अदरवाइज कोई भी चीज नहीं जलेगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज जलेगी नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करती है भैया, दहन में सहायक है, जलो, राइट। चलो दूसरा देखते हैं कि हाइड्रोजन को कैसे पहचानेंगे, किसको, हाइड्रोजन को। वही जलती हुई मोमबत्ती अगर मैं परख नली B बोले तो ग्रेफाइट रोड यहाँ भी रखी हुई है, उल्टी करके परख नली हमने यहाँ भी रखी हुई है। जब मैं B के सामने जलती हुई मोमबत्ती को लाऊंगी तो क्या होगा,
क्या हुआ, क्या वो और जलेगी? नहीं नहीं, वो तो ऑक्सीजन था। अब ये और नहीं जलेगी, ये क्या करेगा, एक साउंड निकालेगा, एक साउंड निकालेगा। जो बुलबुले हो रहे हैं ना, वो एक साउंड निकालेगा मोमबत्ती के द्वारा। क्या? पॉप पॉप का। कैसा? पॉप पॉप की एक ध्वनि नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है कि बताइए उस ध्वनि का क्या नाम है, वो ध्वनि कौन सी होती है। तो आपको लिखना है पॉप ध्वनि। तीव्रता मतलब बहुत तेजी से एक पॉप ध्वनि आपकी सुनाई देगी, और उसके साथ वो मोमबत्ती क्या होगी, जलती भी दिखाई देगी। क्या बोलता है ये बोलता है कि अगर आपको ऐसा देखने को मिला, अगर आपको ऐसा देखने को मिला तो वो कौन सी गैस है, वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और अगर मोमबत्ती को पास लाके मोमबत्ती अधिक जलने लगी, उसकी लो और तेज होगी, तो वो कौन सी गैस है, वो गैस आपकी ऑक्सीजन गैस है। समझ आया? समझ आया? चलिए नोट करिए फटाफट। कर लिया नोट? चलिए अब हम देखते हैं इसका तीसरा अपघटन कौन सा है। प्रकाश देने के बाद अगर कोई चीज टूट रही है तो उसको कहेंगे हम प्रकाश अपघटन। देखें, चलिए आगे देखिए, तीसरा अपघटन कौन सा था, प्रकाश अपघटन। ठीक है, तो प्रकाश का मतलब क्या है, लाइट। पहले तो ये लिख लो कि प्रकाश का मतलब क्या होता है, लाइट होती है। कि अगर तुम उसको लाइट दे रहे हो और लाइट देने की वजह से वो चीज टूट रही है, तो वो क्या कहलाएगी, वो प्रकाश का अपघटन कहलाएगी। ध्यान दो, जब अपघटन में अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति के कारण होती है, मतलब कोई अपघटन हो रहा है, कोई चीज टूट रही है, किसकी उपस्थिति में टूट रही है, किसकी प्रेजेंस में टूटेगी, प्रकाश की प्रेजेंस में। अगर मैं उसे लाइट दूंगी और वो टूटेगी, लाइट देने के बाद अगर उसका अपघटन होगा, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि वो प्रकाश अपघटन है, अदरवाइज वो प्रकाश अपघटन नहीं है। देखो, हमने यहाँ सूर्य का प्रकाश, लाइट से तो मतलब है, प्रकाश से ही तो मतलब है, यहाँ हमने सूर्य का प्रकाश दिया है किसको, सिल्वर क्लोराइड को। किसको? सिल्वर क्लोराइड को। ठीक है, तो अगर ये ठोस पदार्थ है सिल्वर क्लोराइड, जैसे मैंने इसको प्रकाश दिया तो ये अपने को दो में तोड़ देगा। ठीक है ना, अपनी जो पदार्थ है खुद वो दो में से तोड़ देगा। जैसे उसने तोड़ा तो क्या बना, एक तो हमारे पास सिल्वर बन गया और एक क्लोराइड गैस बन गई जो कि निकल चुकी है। ठीक है, अब देखना, इनमें जो एक चीज देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि इनका रंग बदला है। AgCl श्वेत रंग का था, किस रंग का, व्हाइट कलर का था। किसका? व्हाइट इन कलर था। ठीक है, जैसे मैंने इसको प्रकाश दिया, जैसे मैंने इसको लाइट प्रोवाइड करी, तो ये क्या करेगा, जो लाइट प्रोवाइड करने के बाद ये जो Ag बनाएगा ना, सिल्वर बनाएगा, उसका रंग होगा बिल्कुल स्लेटी कलर। कैसे रंग होगा, स्लेटी कलर, मतलब हम मान सकते हैं ग्रे कलर का होगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, स्लेटी कलर ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो एक जो हमें क्या देखने को मिला कि भैया अकेला पदार्थ प्रकाश देने की वजह से अगर टूट रहा है तो क्या कहलाएगा, प्रकाश अपघटन कहलाएगा। दूसरा कि सफेद कलर का था लेकिन प्रकाश देने के बाद ग्रे कलर का बन गया। ठीक है, ये कहलाएगा। और बोर्ड में बहुत अच्छा सवाल है ये, उपयोग बोलता है कि बताइए इस अभिक्रिया का यूज, इस अभिक्रिया का उपयोग किस चीज में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो कि इसका यूज किस अभिक्रिया में या फिर किस चीज में करा जाता है। तो इसका उपयोग, इसका यूज शाम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। शाम श्वेत फोटोग्राफी क्या होती है, आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पहले जमाने की जो फोटोग्राफी होती थी, है ना, उसमें आप इसका यूज देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वो चीजें प्रकाश के द्वारा ही होती थी। उसमें जो अपघटन टाइप होता था वो प्रकाश के द्वारा ही किया जाता था उस फोटोग्राफी में। राइट, चलिए, तो हमने तीनों अपघटन देख लिए हैं। सबसे पहले हमने विद्युत जो हमारा मेन काम था, अभिक्रिया का प्रकार था, वो कौन सा था, आपका वियोजन अपघटन। वियोजन भी था उसका नाम और अपघटन भी था। इसमें हमने तीन अपघटन देखे, तीन प्रकार देखे। पहला हमने देखा ऊष्मा के द्वारा जो हुआ था कि भैया हम उसे गैस दे रहे हैं, गैस निकल रही है, हीट दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमने इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से हुआ, क्या था वो, विद्युत अपघटन। तीसरा, जैसे मैंने उसको प्रकाश दिया, लाइट दी और उसके बाद चीजें टूटी, तो उसको हम कहेंगे प्रकाश अपघटन। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए
आई होप आज की क्लास आप अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। पहले की जितनी भी इस चैप्टर की क्लास है मैंने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, जाइए उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखना इस वाली वीडियो को, ठीक है। ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्टिंग में बता देता, विद्युत अपघटन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें H2 था, O2 था, वो सारी गैसेस पूछी जाएगी। और क्या कहते हैं, पहचानने की एक जो चीज होगी उसमें कि बताइए उसकी पहचान हम किस चीज से करेंगे, वो भी आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आएगा, अच्छी लगी होगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।